लेकिन आजम खान जिनसे लोकसभा सीट, विधानसभा सीट सब कुछ छीनी जा चुकी है, अब उनके हक के लिए अगर सपा का अध्यक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं वो एमवाई फैक्टर को अपने आप से साधने का काम करा, यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं अब एमवाई फैक्टर के साथ नजर आ रही है और ये तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपना अगला मुखिया देख रहे हैं। और इसी वजह से शिवपाल यादव ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, हालांकि वो आज पार्टी का हिस्सा है। तो अगर आजम खान से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल है कि वो पार्टी को छोड़े या बने रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर आप माने कि इस समय वो अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं तो राजनीतिक रूप से उनका नुकसान ही होगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है आजम खान। अगर देखा जाए, एक समय ऐसा था समाजवादी पार्टी में कि हर कोई उन्हें पूछता था, एक बड़ा ओहदा था उनके पास, लेकिन आज समय कुछ ऐसा आ गया है कि आजम खान को कोई पूछे ना पूछे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो उनके समर्थक है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नजर आते हैं अखिलेश यादव को लेकर। जब ज़रूरत थी यहाँ पर पार्टी को बार बार जिताने की, यहाँ पर एमवाई फैक्टर को आगे बढ़ाने की, तो आजम खान याद आते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव का साथ मिल गया तो आजम खान को पूछा भी नहीं जाता। इतने समय वो जेल में बंद रहे आजम खान, और उसके बाद देखा गया अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की, बाहर आए, लगा शायद यहाँ पर परेशानियां कम हो गई। लेकिन आकाश सक्सेना, जिन्होंने रामपुर में यहाँ पर जीत हासिल की आसिम रजा को हरा के, उन्होंने किस तरीके के इल्जाम आजम खान पे लगाए, जिसकी वजह से एक बार फिर उनका जेल में जाना तय माना जा रहा था। लेकिन जेल में तो नहीं गए, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट के चक्कर काफी ज्यादा उन्हें काटने पड़ रहे हैं। यहाँ पर तंजीन फातिमा का भी साफ तौर पर कहना था कि हम इतने बदनसीब माँ बाप है कि अपने बेटे को अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी लगातार कोर्ट जाना पड़ता है। और वहां पर ये कारण देना आजम खान का कि सर्दी है, जाड़ा है, इसलिए नहीं जा सकता, उसको लेकर उन पर और कार्रवाई की जाएगी, उन पर और जुर्माने लगाए जाएंगे। इस तरीके की तमाम जानकारियां यहाँ पर सामने आ रही। लेकिन मुद्दा यह है कि आजम खान को क्यों नहीं पूछ रहे अखिलेश यादव? क्या आजम खान की जरूरत नहीं है अब अखिलेश यादव को? क्या एमवाई फैक्टर अब मजबूत हो गया है? क्या नगर निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों में आजम खान का साथ जरूरी नहीं है? इस तरीके के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा दीपक से यहाँ पर रहेगा आजम खान को लेकर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो आजम खान वही है जिनकी वजह से यहाँ पर एम फैक्टर को बहुत मायने रखा जाता था। एम फैक्टर यानी कि आजम खान है तो एम फैक्टर पूरा वोट हमें देगा। लेकिन आज आजम खान नहीं है, तो क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में जो सपा पार्टी का हाल होगा किस तरीके से होगा? देखिए, सपा पार्टी का हाल अगर देखा जाए तो चुनाव के वक्त तो पता चल ही गया था। 2022 की शुरुआत में सपा पार्टी मजबूत थी, उनको कहीं ना कहीं गठबंधन करने के लिए पार्टियों का साथ मिला, लेकिन वो साथ काफ़ी नहीं था। कह देने भर से सारी बातें नहीं होती। अभी हाल ही में एक समर्थक कार्यकर्ता नेता ने ये बात कही कि आपने आजम के लिए वो काम नहीं करे, आपने आजम का वो समर्थन नहीं किया जो इरफान सोलंकी का आवाज़ कर रहे हो, जो शिवपाल सिंह यादव का आज कर रहे हो, जो जगन का किया गया जब वहाँ पर उनको सिर्फ गिरफ्तार भर किया गया था तो आप पहुँच गए थे लिफाफा लेके। लेकिन आजम खान 2.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे थे, उनके लिए आप एक बार जेल नहीं गए। तो ये सारी कहीं ना कहीं चीज़ें बताती है कि आजम खान के साथ कैसा रवैया, कैसा व्यवहार किया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जा रही, जबकि वो विधायक पद पर है, वो तो विधायक पद पर है, लेकिन आजम खान जिनसे लोकसभा सीट, विधानसभा सीट सब कुछ छीनी जा चुकी है, अब उनके हक के लिए अगर सपा का अध्यक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और सपा के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर अखिलेश यादव की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं के लिए खड़े रहें। ना सिर्फ नेता, बल्कि अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी बीमार हो जाता है या उसको फंसाया जाता है विपक्षी पार्टी के द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर अखिलेश खड़े नजर आएँ, क्योंकि एक इससे अच्छा मैसेज जाता है कि अगर आप नेता के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर अपने नेताओं के लिए खड़े हो तो आपके साथ और लोग जुड़ने से हिचकते नहीं है कि अगर कल को हम जुड़ जाएँ और बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले तो वो हम पर केस दर्ज करा दें। तो यही बात सबसे पहले निकलकर सामने आई कि जिस दिन आजम पर पहला केस दर्ज हुआ था, 90 केस तो बाद में दर्ज हुए, लेकिन जिस दिन पहला केस दर्ज हुआ था, अगर उस दिन भी ऐसे ही लिफाफा लेकर पहुंच जाते, उनकी मदद करते, तो शायद 90 केस मजाल थी बीजेपी वालों की हम पर दर्ज करवा सकते वो। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज आजम खान यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस के घेरे में नजर आते हैं। यहाँ पर लगातार कार्रवाई उन पर हो रही। तो अखिलेश यादव को कहीं ये डर तो नहीं है जब उनके यहाँ पर पर्चे खुलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये सारा मामला अखिलेश यादव पर भी आता है तो उनके भी ऐसे काफी ऐसे मुद्दे होंगे जो दबा के रखे होंगे, वो भी खुल सकते हैं। तो एक डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर ये डर रहा तो आने वाले 2027 या 2024 या नगर निकाय चुनाव, तो ये डर तो हमेशा बना रहेगा। तो कभी किसी चुनाव में जीत ही नहीं सकते, फिर तो बाकी नेताओं का भी इनका साथ छोड़ देना चाहिए। रही बात अखिलेश की, तो हर नेता कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ घोटाला करते ही करता है, तो वो सारी बातें सामने आ जाती, कुछ छुप जाती। तो अखिलेश को इन सबसे नहीं डरना चाहिए। एक नेता के तौर पर सच्चाई है सामने, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, ये बात सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन सब
डर की वजह से कदम पीछे कर रहे हैं, आजम खान के लिए नहीं बोल रहे, जो कि इन्हें बोलना चाहिए था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि सपा की वहां पर जीत हुई थी, लेकिन कागजी तौर पर बीजेपी की जीत दिखाई थी। अगर इतना कुछ उन्हें पता था तो उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करा? डिंपल यादव के खिलाफ कोई एक अभद्र भाषा बोल जाता है, जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात करते हो, उसकी गिरफ्तारी की बात करते हो। जब पत्नी की बात आई तो आप सड़कों तक आ गए, लेकिन जब नेताओं की बात आ रही, वो भी 50 साल पुरानी। खुद आजम खान को जब भी हालिया बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे चेहरे के तौर पर हूं जिसने फाउंडेशन जो कहते हैं कि एक बड़ी संस्था का खोज किया था, और सपा की खोज में हमारा सबका बहुत बड़ा हाथ था। मुलायम सिंह यादव ने तो यादव परिवार को मजबूत किया था, यादव कुनबे को मजबूत किया, लेकिन MY फैक्टर के सहारे आप चल सकते हो उत्तर प्रदेश में, और उस M फैक्टर में मजबूती मैंने दी थी। ये बात साफ कही गई थी। यहाँ पर यही देखा जा रहा है, यानी कि MY फैक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर माना जा रहा था। तो अब्रार से भी मेरा यहाँ पर सवाल रहेगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजम खान कब तक आगे खुद के लिए बोलेंगे, कब तक खुद के लिए स्टैंड करेंगे, इस तरीके की जानकारियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने रखती है। लेकिन अगर अब्रार यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब उनके जो समर्थक है वो रामपुर में हो या किसी और जगह पे, वो कह रहे कि पार्टी को छोड़ दो, जब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही पार्टी में तो रहने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए नगर निकाय चुनाव नज़दीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ देंगे आजम खान? देखिए, आजम खान उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में थे, और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन इस समय दरअसल इस पूरे मामले को लेकर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा और ख़राब इसलिए भी हो गई क्योंकि अखिलेश यादव का, जैसा आप कह सकते हैं कि पार्टी को लेकर के व्यवहार रहा है, जो पुराने नेता हैं उनको लेकर के जो व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो नेताओं के प्रति उनके मन में आप कह सकते हैं कि उस तरीके से इज्जत जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। और इसी वजह से शिवपाल यादव ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, हालांकि वो आज पार्टी का हिस्सा है। तो अगर आजम खान से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल है कि वो पार्टी को छोड़े या बने रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर आप माने कि इस समय वो अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं तो राजनीतिक रूप से उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए मायावती तो चाहती है कि वो उनकी पार्टी में आ जाए और उनका साथ दे, क्योंकि आने वाले चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है यहाँ पर। देखिए, मायावती की पार्टी में भी ऐसे कई बड़े नेता अल्पसंख्यक के जो इस समय आप कह सकते हैं कि हाशिए पर है। नसीम सिद्दीकी की बात कर ली जाए, वो भी जो है उस समय में अपने समय की अगर बात की जाए उनके, तो काफ़ी कद्दावर जो है मंत्री माने जाते थे, लेकिन आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी में किसी भी नेता की ज़रूरत उस तरीके से महसूस नहीं की जाती तो फिर उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और आजम खान के साथ भी ठीक इसी तरीके की जो सूरत हाल है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब्रार ने भी अपनी राय रखी है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो अभी भी तमाम तरीके के सवाल बने हुए, क्योंकि आजम खान इतने ज़्यादा ज़रूरी थे सपा के लिए कि यहाँ पर मतलब कि मान लीजिए एक जड़ माने जाते हैं वो सपा पार्टी के, क्योंकि 3 तिगड़ियाँ कही जाती है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, आजम खान और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव थे। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आजम खान को खुद पास नहीं रखना चाहते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, और एक समय था जब शिवपाल सिंह यादव को भी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मैनपुरी में जीत हुई है शिवपाल की वजह से, तो शिवपाल को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जिम्मेदारी नहीं मिली। मेरे साथ कपिल भी है, उनसे भी एक सवाल यहाँ पर आजम खान को लेकर ही रहेगा। अगर देखा जाए कि आपको क्या ऐसा कारण लगता है कि आजम खान को आज के टाइम में क्यों अखिलेश यादव नहीं पूछ रहे, आखिरकार क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आजम खान के ऊपर जो है वो एक के बाद एक केस चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि सियासत के तौर पर अगर देखें तो उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, वोटिंग राइट रद्द हो चुका है। तो अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो अखिलेश यादव को लगता है कि वो आने वाले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, यानी कि राजनीति की अगर बात करी जाए तो उतने एक्टिव नहीं नजर आएंगे। वोट बैंक की भी अगर बात करी जाए तो वो भी उनसे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, चूंकि विधायक अगर वो बनते भी हैं तो बड़ी उसमें मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल और रहेगा मेरा कपिल आपसे, आपने यहाँ पर आजम खान को और अखिलेश को लेकर बताया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आजम खान को इंपॉर्टेंस ना देना कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को अपने आप से दूर करना है, जो MY फैक्टर की बात करते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर बीते दिनों की बात करें तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं वो MY फैक्टर को अपने आप से साधने का काम करा, यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं अब MY फैक्टर के साथ नजर आ रही है, और ये तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपना अगला मुखिया देख रहे हैं, क्योंकि मायावती को हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई, तो लोगों को समझ में आ गया कि आने वाले वक्त में सिर्फ अखिलेश जो है उनके रहनुमा हो सकते हैं। तो ये फिलहाल अखिलेश यादव देखते हुए चल रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या होता है वो समय के साथ। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव को पूरी तरीके से ये श्योरिटी है कि शिवपाल सिंह यादव साथ है तो अब हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए आजम खान को यहाँ पर बिल्कुल भी तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजम खान को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या पार्टी को छोड़ देना चाहिए, और छोड़ देते हैं तो क्या करें? और उसके बाद ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।